यंग पॉपुलेशन में जो स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है मुहासों का। आपने सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और बहुत सौ ने तो इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहता है क्योंकि जिस अवस्था में हमें ये होता है उस समय हम लोग अपनी युवावस्था के चरम पीक पर होते हैं। उसमें क्या होता है कि कई लोग स्किन ख़राब होने की वजह से शर्माते हैं, बाहर निकलने से घबराते हैं। तो आज का वीडियो हमने उसी के ऊपर बनाया है, मुहासे क्यों होते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, घरेलू क्या क्या उपचार हैं इसके लिए और हमें किस समय मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। Friends, I am Dr. Gaurav Garg, dermatologist, trichologist and hair transplant surgeon at Dermalife Skin and Hair Clinic, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपने सबने एक्ने का नाम सुना ही होगा। इसको हम लोग मुहासे और कील भी कहते हैं। मुहासे कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन फॉर्म है उसको हम कॉमिडोन कहते हैं, जिसमें कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स दो अलग अलग वैरायटी हैं। उसके बाद फिर पेप्युलर एक्ने आ गया। उसके बाद फिर पुस्ट्यूल्स बन जाते हैं जिसमें कि पस पड़ जाता है। उसके बाद फिर वो और मोटे हो जाते हैं जिसको कि हम नोड्यूल कहते हैं और सिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी के एक्ने हैं। ये एक्ने आपके फेस पे भी हो सकते हैं, बैक पे भी हो सकते हैं, चेस्ट पे भी हो सकते हैं। सो इस तरह से एक्ने केवल फेस पे ही सीमित नहीं रहता, ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जब 14-15 साल की एज में हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं तब ये जनरली बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ही प्रभावित करते हैं। मेनली ये फेस पे आने शुरू होते हैं और किसी किसी में बैक पे और चेस्ट पे भी आ सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर सेक्रीशन ज़्यादा होता जाता है और यदि ये सेक्रीशन किसी वजह से बाहर ना निकल पाए, वहाँ पे प्लगिंग हो जाए या इन्फेक्शन बैठ जाए, तो ये सेक्रीशन अंदर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ग्लैंड फूलने लगती है और ऊपर से वो हमें पिंपल के रूप में दिखाई देने लगती है। यदि ये सीबम जो है यदि स्किन से बाहर निकलने लगता है तो वहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है जिसको कि हम लोग ब्लैक हेड कहते हैं, और यदि ये बाहर नहीं निकल पाता है तो ये वाइट हेड कहलाता है। जब ये अंदर की तरफ और फैल जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है या अंदर बस्ट हो जाता है, तो फिर ये पुस्ट्यूल या फिर नोड्यूल और सीवियर अवस्था में फिर ये सिस्ट का भी इजाद करता है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जनरली यंग एज में होता है। तो पहले कैसा था कि 25 साल की एज तक मैक्सिमम एक्ने निकला करते थे, पर आज हम लोगों का लाइफस्टाइल, रहन सहन और हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से आज हम ये देखते हैं कि 35 साल 40 साल की उम्र तक एक्ने आते रहते हैं। 25 साल से बाद में जो एक्ने आते हैं उनको बेसिकली हम एडल्ट एक्ने के अंदर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, और उससे पहले जो एक्ने हैं वो हमारे नॉर्मल एक्ने रहते हैं। लेडीज़ ने कुछ ने नोटिस किया होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, पीरियड्स आने से पहले थोड़ा एक्ने फ्लेयर अप होता है, जो कि उसके बाद नॉर्मली अपने आप से कम हो भी जाता है। सो इस तरह के जो एक्ने हैं वो हार्मोनल डिपेंडेंट रहते हैं। कभी कभी लेडीज़ ने ये भी ऑब्ज़र्व किया होता है कि उनके जो फेस पे जॉ लाइन है, यहाँ पर एक्ने बढ़ गए हैं, यहाँ पर एक्ने ज़्यादा आते हैं। ये भी मेनली हार्मोनल एक्ने के अंदर ही आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्ने का जो मेन कारण है वो ऑयल ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी और वो ऑयल के बाहर ना निकलने की वजह से होता है। तो कई बार कैसा होता है कि यंग एज में यंगस्टर्स क्या करते हैं, जब उनको दाने देखने लगते हैं तो उनको बड़ा मन करता है कि हम इसको दाने को फोड़ लें, इसको फोड़ करके ठीक कर लें। तो प्रायतः ऐसा होता है कि जब आप उस दाने को छुएंगे, जब आप उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर का मटेरियल और अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो निशान भी छोड़ सकता है और स्कैरिंग भी डाल सकता है। जो स्टार्टिंग के 2 टाइप के एक्ने थे, जैसे कि जिसको हम कॉमिडोन्स कहते हैं, वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स कहते हैं, क्योंकि उसमें अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है तो उसमें स्कैरिंग के चांसेस कम से कम होते हैं। ऐसी अवस्था में आप केवल क्रीम्स वगैरह को लगा करके भी अपने एक्ने को आप कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कि आगे के टाइप के एक्ने, जैसे कि उसमें पुस्ट्यूल बन गया है या नोड्यूल्स बन गए हैं, तो ऐसे एक्ने में फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको प्रॉपरली वो जो ट्रीटमेंट देंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि जो एक्ने फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, डायरेक्टली मेडिसिन उस पर काम करेंगी और इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, जिससे कि स्कैरिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, साथ ही साथ पिगमेंटेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जिनको एक्ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है
उनके फेस पे गड्ढे भी पड़ जाते हैं और साथ में काले निशान भी पड़ते हैं। तो काले निशान यदि आप जितना ज़्यादा इसको दबाएंगे तो काले निशान और पड़ेंगे। तो एक्ने के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अपने एक्ने को आप छुएं नहीं, जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली लें और हमें टाइम टू टाइम दिखाते रहें। यदि किसी के चेहरे पे निशान पड़ गए हैं, यदि काले निशान पड़ गए या गड्ढे पड़ गए हैं, तो उसका हम अलग से इलाज शुरू करते हैं। एक्ने के जो कारण हैं उसमें एक और कारण सबसे बड़ा है कि आजकल मेकअप का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेकअप के यूज़ से क्या होता है कि मेकअप जब हम फाउंडेशन वगैरह स्किन पे लगाते हैं तो पोर्स एकदम ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री है या हमारा मॉडलिंग इंडस्ट्री है, इसमें मेकअप काफ़ी देर तक यंगस्टर्स को लगा के रखना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ऑयल बाहर निकल नहीं पाता है और वो कॉमिडोन्स को उस जगह पे बना देता है, जिसकी वजह से वो बाद में एक्ने का फॉर्म ले लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप मेकअप बहुत कम देर के लिए लगाइए या फिर अपने एक्ने का प्रॉपरली ट्रीटमेंट आप बार बार लेते रहिए। साथ ही साथ आजकल हमने ये भी देखा है कि कुछ डाइटरी हैबिट जो है हम लोगों की, जैसे कि हम लोग आजकल चीज़ है, मिल्क है, पनीर है, ये ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो डाइट हैं इसकी वजह से भी एक्ने बढ़ते हैं। सो यंगस्टर्स को हम लोग सलाह देते हैं कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम कीजिए, आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अपने फूड में कम से कम करिए। इससे भी आपको एक्ने में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक्ने की जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली 2 तरह की रहती हैं। एक मेडिसिन है लगाने वाली और एक है खाने वाली। लगाने वाली मेडिसिन में प्रायतः सैलिसिलिक एसिड या बेंजोल पेरोक्साइड है। ये दोनों आपको ओवर द काउंटर मिल सकती हैं, पर इसके अलावा जो भी मेडिसिन है, चाहे वो रेटिनॉइड्स हैं या फिर कोई और कॉम्बिनेशंस हैं, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और डॉक्टर्स जब भी आपको मेडिसिन देंगे तो आपसे पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके बेस पे वो आपको जो भी बेस्ट सूटेबल मेडिसिन होती है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। जब एक्ने पहले 2 पार्ट्स को क्रॉस कर जाता है और वो नोडुलर या सिस्टिक फॉर्म में पहुंच जाता है, तब उसमें फिर इंजेक्शंस भी कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स के इंजेक्शन भी हम लोग उस जगह पे देते हैं। उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो सिस्टिक एक्ने है या नोडुलर एक्ने हैं उसमें स्कैरिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं जो कि कई बार क्लेम किए जाते हैं कि एक्ने से बचा लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने चेहरे को यदि फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे और नॉर्मल जो आपकी क्रीम्स हैं उनको कम से कम यूज़ करेंगे। नॉर्मल क्रीम से मतलब है कि कुछ लोग कोल्ड क्रीम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कोल्ड क्रीम लगाने से क्या होता है कि स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और एक्ने प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो यंगस्टर्स की जो एज है उसमें बेसिकली फेस वॉश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फेस वॉश होना चाहिए। मेडिकेटेड फेस वॉश आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के फेस वॉश आते हैं जो कि आपके एक्ने को घर पर ही ठीक कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आपके एक्ने एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स हैं और लगाने वाली दवाइयाँ दोनों आपको बता सकते हैं। लेडीज़ में कई बार कैसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से एक कंडीशन पीसीओडी भी कहलाती है, जिसमें कि एक्ने है, बॉडी वेट है, फेस पे बाल आना, ये सब बढ़ जाते हैं। उसमें फिर अलग तरह के हार्मोन करेक्शन के ट्रीटमेंट चलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी जल्दी और काफ़ी समय तक आराम रहता है। एक्ने को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला और चीप जो है वो पीलिंग मेथड्स कहलाते हैं। पीलिंग में हम लोग हाई कंसंट्रेशन में हमारे पास मेडिसिन्स और केमिकल्स रहते हैं जिसको हम पूरे फेस पे लगाते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और इसके 2-3 सेशन से एक्ने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा क्विक मेथड, हम एक्ने को कम करने के लिए लेज़र का भी सहारा लेते हैं। क्यूसिच एनडीएक लेज़र उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, जिससे कि रेडनेस और डार्कनेस और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी एक्ने सबके सब ठीक भी हो जाते हैं। यदि एक्ने के गड्ढे पड़ गए, निशान पड़ गए, इसके बारे में मैं एक वीडियो वैसे पहले भी बना चुका हूँ। इसमें मैंने बताया था कि MNRF लेज़र और इन सब के क्या फ़ायदे हैं। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्ने स्कार्स को भी हम काफ़ी हद तक आज की तारीख में ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि एक्ने के जो आजकल के ट्रीटमेंट हैं उसमें हम लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ और साथ ही साथ हम पीलिंग और लेज़र जैसे ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्ने के बारे में एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिल गई होगी। जो भी यंगस्टर्स इससे परेशान हो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।